कहानी शुरू करते हैं। इसका नाम है शहज़ादी सिल्वरी और ये लिखी गई है, लिखी है ग़ुलाम अब्बास साहब ने। और ये बहुत क्लासिक राइटर हैं। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलें जी, शहज़ादी सिल्वरी की कहानी शुरू करते हैं। शहज़ादी सिल्वरी परिस्तान की सबसे खूबसूरत और नाजुक परी थी। जब वो हंसती थी तो उसके मुंह से चांदी के खूबसूरत नन्हे नन्हे फूल झड़ा करते थे, और जब वो रोती थी तो उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू मोती बन जाया करते थे। आसपास के पहाड़ों में बसने वाले बालिश्तिये हमेशा इस ताक में लगे रहते थे कि मौका मिले तो वो शहज़ादी सिल्वरी को उठा कर ले जाएं और उसे अपनी मलका बनाएं। लेकिन शहज़ादी सिल्वरी भी बड़ी होशियार परी थी। वो हर वक्त चौकन्नी रहती थी, और जैसे ही वो बालिश्तियों को अपने करीब आते देखती तो देखिए क्या करती है, वो फौरन भाग जाया करती। परिस्तान के पास ही जंगल में एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक बूढ़ी और चालाक जादूगरनी रहती थी। एक दिन चंद बालिश्तिये इस जादूगरनी के पास आए और कहने लगे, बड़ी बी, हम एक मुद्दत से शहज़ादी सिल्वरी को पकड़ने की तदबीरें कर रहे हैं, मगर वो हमारे हाथ नहीं आती। हर दफ़ा सब बचकर निकल जाती है। तुम ही कोई तदबीर बताओ कि हम उसे किस तरह अपने काबू में लाएं। ये देखिए जी, अब तो आपने समझ लिया होगा बालिश्तिये किसको कहते हैं। जी, बोनों को, छोटे लोगों को। अगर मैं शहज़ादी सिल्वरी को तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? बालिश्तियों ने कहा, हमारे पास बहुत सा सोना है, वो हम तुम्हें दे देंगे। जादूगरनी ने कहा, मंजूर है। आज से 30 दिन शहज़ादी सिल्वरी तुम्हारे कब्जे में होगी, लिहाजा आज से 30 दिन सोना लेकर ढेर सारा मेरे पास पहुंच जाना। ये सुनकर सारे बालिश्तिये नाचने लगे और खुश खुश अपनी राजधानी को लौट गए। बालिश्तियों के जाने के बाद जादूगरनी ने अपनी कुटिया का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बैठकर तदबीरें सोचने लगी कि शहज़ादी सिल्वरी को किस तरह काबू में लाया जा सकता है। अभी वो इसी सोच में थी कि इसके कानों में घुंघरू बजने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से कुटिया का दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है कि शहज़ादी सिल्वरी सर पर फूलों का ताज पहने हुए बहुत खुश खुश दौड़ती चली आ रही है। ये देखिए, ये है वो औरत बूढ़ी जो अपनी कुटिया में रहती और सोच रही थी, और ये है हमारी शहज़ादी सिल्वरी अपने फूलों के ताज के साथ। अच्छा जी, इसके पीछे एक छोटा सा खूबसूरत हिरन जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे दौड़ता कूदता चला आ रहा था। जादूगरनी ने नहाई थी मीठी अंदाज में और आवाज में और बड़े ही प्यार से शहज़ादी सिल्वरी को आवाज देकर कहा, प्यारी शहज़ादी, खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। मैंने तुम्हारे मुतल्लिक बहुत सुना है, और ये सुना है कि तुम जिस घर में कदम रखती हो वो तुम्हारे हुस्न और खूबसूरती से इस तरह चमक उठता है जिस तरह चांद की रूपहली किरणें अंधेरे घुप घर में उजाला कर देती हैं। क्या तुम मुझ गरीब की कुटिया में अपने दम का दम से
थोड़ी देर के लिए उजाला ना करोगी? शहजादी सिल्वरी एक ही नजर में बूढ़ी जादूगरनी का सारा प्लान और फ्रेब और धोखा पाम गई। इसने बुढ़िया से कहा, बड़ी बी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो बस माफ़ी रखिए। ये कहकर वो वहाँ से फौरन उड़ गई। ये देखिए वो उड़ी जा रही है और बुढ़िया परेशान खड़ी है, उसको आवाज़ें दे रही है। बूढ़ी जादूगरनी भी कब पीछा छोड़ने वाली थी। वो भी शहजादी सिल्वरी के पीछे पीछे रोती चिल्लाती भागी। ए बच्ची, ठहर जा, सुन मेरी बच्ची, सिल्वरी जरा देर के लिए थम जा। शहजादी सिल्वरी ने पलटकर जवाब दिया, नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं नहीं ठहरूंगी। तुम बहुत बुरी हो, मैं जानती हूँ तुम जादूगरनी हो। ये कहकर शहजादी सिल्वरी ने और तेजी से उड़ना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते वो नजरों से गायब हो गई। शहजादी सिल्वरी के पीछे दौड़ते दौड़ते जादूगरनी का सांस फूल गया। आखिर वो थक कर एक जगह रुक गई और अपने दिल में कुछ सोचने लगी। अभी देखते हैं। एक्सक्यूज, उफ, ये तो बहुत बुरा हुआ। आया हुआ शिकार हाथ से निकल गया। लेकिन क्या हुआ? ठहर जा, सिल्वरी की बच्ची जाती कहाँ है? इस गुस्ताखी का तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी। Excuse me guys, you have to give me a few seconds. तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी, वरना मेरा नाम भी जादूगरनी नहीं। ए बच्ची, एक्सक्यूज मी, you have to bear with me. Thank you so much. वरना मेरा नाम भी जादूगर नहीं अगर तुझे मजा ना चखा दिया। बूढ़ी चालाक जादूगर ने अपने दिल ही दिल में ये बातें करती हुई वहां से वापस लौट आई। दूसरे दिन जादूगर बुढ़िया ने अपनी कुटिया का अंदर से फिर दरवाजा बंद कर लिया और फिर एक ऐसा मंत्र उसने पढ़ना शुरू किया कि आप से आप चलने लगी। हरा समुंदर पीला समुंदर, नीली मछली, चमगादड़, सब आ जाओ। जादू करने की ये कुटिया जंगल में दूर तक शहजादी सिल्वरी की तलाश में चलती रही। वो आप ही आप चल रही थी ना मंत्र के असर में। आखिरकार कुटिया चलते चलते परिस्तान के एक बाग के करीब आकर रुक गई। यहाँ शहजादी सिल्वरी नरगिस के फूल चुन रही थी, मासूम सी शहजादी। अब जादूगरनी चालाक बुढ़िया ने अपनी आवाज को बदलकर इस तरह कहना शुरू किया कि कोई देखे तो यही समझे कि कुटिया बातें कर रही है। शहजादी सिल्वरी, शहजादी सिल्वरी,
कुटिया की बात सुनकर डर गई और कहने लगी, ये कौन बोल रहा है? कुटिया के अंदर से एक बार फिर आवाज आई, सरकार मैं हूँ एक गरीब कुटिया। मैं बड़ी उदास हूँ क्योंकि मैं कई बरस से खाली पड़ी हूँ। मैं इस तलाश में हूँ कि कोई मुझे अल्लाह का बंदा मिल जाए जो मुझ में आकर मुझे ही आबाद करे और इस तरह से मेरा गम दूर हो जाए। शहजादी साहिबा, क्या आप मुझ गरीब कुटिया में रहने की तकलीफ गवारा करेंगी? बूढ़ी जादूगरनी ने ये अल्फाज ऐसे दर्द भरे लहजे में कहे कि नेक दिल शहजादी को वाकई तरस आ गया, क्योंकि वो बहुत नेक दिल और रहमदिल थी। उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें रहने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं अंदर आ सकूँ। शहजादी सिल्वरी की ज़बान से ये बात निकलने की देर थी कि कुटिया का दरवाज़ा फौरन ही खुल गया। शहजादी सिल्वरी कुटिया के अंदर दाखिल हो गई और उसके बाद कुटिया का दरवाज़ा बंद हो गया। शहजादी सिल्वरी जैसे ही कुटिया के अंदर दाखिल हुई तो उसने क्या देखा कि वही मक्कार जादूगरनी बुढ़िया, वही चालाक बुढ़िया जिसको वो कल भी मिली थी और फिर उससे जान बचा के भागी थी, उसके सामने खड़ी हंस रही है और कह रही है, शहजादी सिल्वरी, तुम्हें मेरी कुटिया में आना मुबारक हो। मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। तुमने मेरी एक ना सुनी। अब अपनी सजा भुगतो। अब मेरी कुटिया से तुम कभी आजाद नहीं हो सकती और ये तुम्हें बालिश्तियों के पास ले चलेगी। जादू करने की मकरता और डरावनी सूरत देखकर और उसकी बातें सुनकर बेचारी सिल्वी, शहजादी सिल्वरी सर से पांव तक कांपने लगी और गम की वजह से फूट फूट कर रोने लगी। आंसू से उसकी आंखों से मोती बन बन के गिरने लगे। ये देखिए आप, मोती बनने लगे उसके आंसू। कितनी घबराई हुई, कितनी नाजुक और कितनी ही मासूम सी है। बूढ़ी मक्कार जादूगरनी को ये बात मालूम ही ना थी कि शहजादी सिल्वरी जब आंसू बहाती है तो उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू मोती बन जाते हैं। वो बालिश्तियों से सोना हासिल करने के ख्याल में ऐसी खुश थी कि उसे किसी बात का होश ही ना था, उसको बिल्कुल कुछ याद ही ना था। जहाँ जहाँ से ये कुटिया गुजरती जाती थी वहाँ वहाँ रास्ते में कुटिया के दरवाजे की दहलीज पर बड़ी बड़ी दर्जों में से मोती निकल कर जमीन पर बिखरते जाते थे। जब ये कुटिया एक बाग के करीब से गुजरी थी तो वहाँ की नन्ही मुन्नी मखलूक यानी तितरियां और भंवरे जो कि बाग में इधर उधर फूलों के इर्द गिर्द घूम रहे थे, ये अजीब गरीब नज़ारा देखकर बहुत हैरान हुए। एक पर वो तो उनको समझ ही ना आई ये क्या है। एक परवाने ने कहा, अजीब किस्म का घर है जो चल रहा है। हमने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी ऐसा घर नहीं देखा जो खुद ब खुद चल रहा हो। एक भंवरा बहुत हैरान होते हुए बोला, देखो देखो इसके अंदर से कितनी खूबसूरत। देखिए पहली तस्वीर तो देख लीजिए तितलियों की और भंवरों की। देखिए चमकदार मोती गिरते जा रहे हैं। एक तरफ से तितली बोली,
बवरे भैया, पीहू, मुझे तो इस घर में से किसी की सिसकियां लेकर रोने की आवाज आ रही है। खुदा झूठ ना बुलवाए, इस पुरस्कार कुटिया में जरूर कुछ भेद है। चलो अपनी मलका को इसकी खबर दें। इसके बाद उस बाग में इस वक्त जितनी तितलियां और भंवरे और तितलियां मौजूद थीं, सब ने एक एक मोती जमीन से उठा लिया और बहुत तेजी से उड़ते हुए परिस्तान की मलका के पास पहुंच गए। इन सब ने वो मोती अपनी मलका के सामने रख दिए और सारा माजरा बयान कर दिया। परिस्तान की मलका ने जब ये मोती देखे तो इसने चिल्लाते हुए कहा, आह, ये तो शहजादी सिल्वरी के आंसू हैं। क्योंकि किसी मोती में इतनी चमक नहीं होती जितनी चमक शहजादी सिल्वरी की आंखों से बहने वाले आंसुओं में होती है, उन मोतियों में होती है। इसके बाद परिस्तान की मलका ने झट अपनी सुनहरी रुत तैयार की। इमेजिन, चमकती चमकती रुत और मोतियों की सीध पर चलते हुए मलका ने आन की आन में जादूगरनी की। बिल्कुल सही कहा आपने, कुटिया को जा लिया। ये जादूगरनी परिस्तान की मलका से बहुत डरती थी। जब इसने मलका की आवाज सुनी तो देखते हैं क्या हुआ। क्या आप सोच सकते हैं, बूझ सकते हैं? चलिए जरा सोचें। तो उसने फौरन कुटिया का दरवाजा खोल दिया और रोते हुए उसके कदमों में गिर गई। पर इस काम की मलका ने कहा, ए जादूगरनी, मैं तुझे ये सजा देती हूँ कि तू हमेशा इस कुटिया में बंद रहेगी और ये हमेशा चलती रहेगी। इस दिन शाम को परिस्तान की मलका ने शहजादी सिल्वरी के मिल जाने की खुशी में बड़ा भारी जलसा किया। शहजादी सिल्वरी ऐसी खुश थी कि बात बात पर हंस पड़ती थी। आप भी खुश हुए ना उसकी खुशी पे और उसकी आज़ादी पे? चले, मुझे तो ये कहानी बहुत मज़े की लगी। उम्मीद है आप सबको मज़ा आया होगा और मैं शिद्दत से इंतज़ार करूँगी आपकी राय का। और जो भी आपकी पसंदीदा कहानी हो आप मुझे कहेंगे तो मैं वो भी पढ़ के सुनाऊँगी। तो अब तक के लिए अलविदा, आदाब। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। बस काफ़ी हो गई यार।